लक्ष्य कंप्यूटर की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज जो RSIT का एग्ज़ाम हुआ था उनके क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका उपयोग करोगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि F5 कुंजी दबाएं और स्लाइड शो मेनू में शो मेनू का विकल्प करें। तो डी आंसर सही है। निम्न में से बैंकिंग उद्योग में सबसे उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, MICR का। भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प है, तो इसका सही जवाब है यानी कि CD, DVD, ब्लू डिस्क, हार्ड डिस्क। टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो सभी टॉगल कुंजियाँ होती है, नंबर लॉक होता है, न्यूमेरिकल होता है, स्क्रॉल लॉक होता है। अगला क्वेश्चन है किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो सही जवाब है वो है पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिह्नित करने के लिए। इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है सर्च इंजन द्वारा संबंधित प्रक्रियाएँ। तो सर्च इंजन से संबंधित कौन सी प्रक्रियाएँ, तो वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। इसका जो सही आंसर है वो है डी। निम्न में से कौन URL में प्रोटोकॉल का प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब है HTTP। तो देखो, हमने ये जो प्रश्न आपको दिए गए, आपको नोट्सों में पहले सॉल्यूशन करवा दिया गया है और कल जो आपको नोट्स भेजे तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने जो 1 महीने से हमारी क्लास चल रही थी ऑफलाइन उसको ज्वाइन किया हो, या फिर जो हमारी PDF है या कल जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, अगर उनको पढ़ा होगा तो उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो चलिए आगे आपसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स संबंधित है। इसका सही आंसर है ये। अगला है निम्न में से निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। ये भी आपको कल नोट्स भेजे गए थे, उनमें था प्रश्न। अगला है किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है। क्योंकि अगर आप CD से डेटा को रीड करोगे, हो सकता है रीड करने में परेशानी और डेटा रीड एक्सेस गति ना मिल पाए, तो आप पहले CD के डेटा को हार्ड डिस्क में कॉपी करिए, उसके बाद आप रीड करिए। तो देखिए, इसमें हार्ड डिस्क में डेटा को पढ़ने की गति मिल जाए तो डेटा भी आपको सुरक्षित होता है। तो इसका सही जवाब है डी, यानी हार्ड डिस्क को पढ़ना और अधिक तेज़ और सुरक्षित है। 11% डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। इसका सही जवाब पिक्सल, ये इसका सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन, NBSP मतदाताओं को अपनी मतदान पुष्टि को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। IRCT उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलगाड़ी सेवाओं मदद देता है। तो देखिए, इसमें दोनों विकल्प चाहिए, तो इसका सही जवाब है डी, कथन ए, कथन और बी। तो ये भी आपको करवाया गया था ऑफलाइन क्लास में और ये हमारे नोट्सों में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न, MS Excel 2019 में खाली जगह फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो इसके लिए सही जवाब है काउंट ए, यानी काउंट ए फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। अगला है सेल रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक आता है। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सी सेल रेंज सही है। तो इसका सही जवाब है डी, B1 कॉलम B10। क्वेश्चन नंबर 15, जब आप पावरपॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई है नहीं बदलती है। इसका सही जवाब है ए। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है। तो आपको ये क्वेश्चन कल नोट्सों में प्रोवाइड करवाया गया था कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, यानी कि गूगल शीट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक्सेल और लिब्रे द्वारा कैल्क। इसका सही जवाब है इसका सी। अगला प्रश्न, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करोगे। तो इसका सही जवाब है सी, न्यूमेरिकल लॉक। MS Excel 2019 सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस होता है A1। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न, खाली जगह एक फाइल जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध रूप में संग्रहित करते हैं, उसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है CS। इसका सही जवाब यह है। SSO ID किससे संबंधित है, ई-मित्रा से। सही जवाब CS में। अगला प्रश्न, रिसाइकल बिन का क्या तात्पर्य है। हटाई गई फाइलों को संग्रहित करता है। इसका सही जवाब यह है। ICT का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर सी है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है, स्लाइड्स का। इसके लिए सही विकल्प डी है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली जगह को प्रोसेस करना और उसे सूचना बदलना होता है। तो डेटा को प्रोसेस करके उसे सूचना बदलना होता है। इसके लिए सही विकल्प है बी, डेटा। नंबर क्वेश्चन 25, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और खाली जगह एक नॉन इम्पैक्ट है, यानी कि डॉट मैट्रिक एक इम्पैक्ट है और इंकजेट एक नॉन इम्पैक्ट है। इसका सही जवाब है ए। 26 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा रैम और रोम के लिए विकल्प है, के लिए सत्य है। तो इसके लिए पहला विकल्प रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी होती है, तो ये विकल्प गलत है, ये इसका आंसर नहीं है। अगला, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य करें, ये विकल्प सही है। रोम बायोस को संग्रहित करता है, बिल्कुल सही है। रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, ये भी सही विकल्प है। बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते, लेकिन इसमें रैम अपना डेटा खो देते, रोम नहीं खोती, ये विकल्प गलत है। तो यानी कि 2, 3, 4 इनमें से मिलान करिए, इसमें भी आंसर सही है। तो देखिए, इसमें 2, 3, 4। अगला 27, एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका सही जवाब है मिडी। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको मिडी वाला हमारे नोट्सों में से दिया हुआ है। अगला है, खाली जगह का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो गूगल फॉर्म इसके लिए इस्तेमाल होता है। सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, OCR। इसके लिए सही विकल्प है ए। क्वेश्चन नंबर 30,
खाली जगह विंडोज 11 में वो क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि, चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार सम्मिलित होता है, तो इसके लिए उपयुक्त विकल्प है सी डेस्कटॉप। इसका सही आंसर है MS वर्ड 2019 में खाली जगह होम टैब, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प हैं, तो इसके लिए रिबन का इस्तेमाल होता है। इसके लिए बी सही है इसका आंसर, रिबन। UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सही जवाब इसका सी। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? इसका सही जवाब है डी, आप सिस्टम को मोड़ो, ये नहीं है। अगला है आपको मिलान करना है, तो B2C अमेजन का उदाहरण है, इसका सही जवाब यह है। B2B alibaba.com और C2C www.ebay.com। तो यानी कि पहले का R, दूसरे का Q और तीसरे का P, तो इसके लिए आंसर है डी आंसर सही है इसमें से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेज प्रमाण पत्र को मान्य करने के लिए? तो ये भी आपको कल नोट्स में प्रोवाइड करवाते। सही जवाब राजीवन। तो देखिए, हमने जो आपको PDF प्रोवाइड करवाई थी और आपके 1 महीने यहाँ पर ऑफलाइन क्लास लगा, उन्होंने जो PDF पढ़ी है और जो कल आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे वो किसी ने रीड किए हैं, तो आपको हुबहू प्रश्न उसमें से मिल गए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन से आप संतुष्ट हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं। धन्यवाद।